हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि शर्मा पीएचडी यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, या आप इसको बोल सकते हैं सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि भाई अकाउंटिंग के टाइप्स क्या हैं, तो भी आप यही लिखेंगे, और अगर आता है कि सब फील्ड्स क्या हैं, तो भी आप यही आंसर उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मैनेजमेंट रिक्वायर्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए, जब आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका, आप मैनेजर्स या तो अपॉइंट करेंगे। छोटा बिजनेस है तो आप खुद ही उसको मैनेज कर लेते हैं, आप खुद ही सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या सिर्फ आपको ये पता करने की ज़रूरत होती है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है बिजनेस की, या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कॉस्ट क्या हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टैक्स जो है वो किस रेट से लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, कितने प्रॉफिट पे किस तरीके से टैक्स लगाया जा रहा है। ये सब पता होना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ फाइनेंशियल से तो आपका काम नहीं चलता कि आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल गई बस खत्म कहानी, जी नहीं। आपको कॉस्ट के लिए रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए, टैक्स से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा जब मतलब आप मैनेज कर रहे हो उसको, ठीक है, तो ठीक है, आप खुद मैनेजमेंट कर रहे हो अपना बिजनेस का, इट्स ओके। अगर आपने मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आप ये भी पता करोगे कि नहीं करोगे आपके जो मैनेजर्स हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनको मेजर करना, उनके काम को पता लगाना कि एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भी पता होना आपको ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी पता, अब बड़ा जब बिजनेस आपने किया है, ठीक है, अब आपने एक बड़ा बिजनेस कर लिया, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भाई बड़े बड़ी जो बिजनेस कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो टाइम टाइम पे चैरिटीज करती रहती हैं, दान वगैरह करते रहते हैं, सोशल कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दिया, या फिर भाई मतलब कोई हॉस्टल खोल दिया छोटे बच्चों के लिए, कोई आपका वृद्धाश्रम होते हैं और अनाथ आश्रम होते हैं, उनमें चैरिटी कर दी, वो खोल दिए। इस तरीके से बहुत सारे काम वो करती रहती है। इसके अलावा भी वो क्या काम करती है भाई, एयर को साफ रखने में अपना योगदान देना, ठीक है, ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना, उसमें कंट्रीब्यूशन करती है कि नहीं करती है। तो ये सब भी किसके अंतर्गत आता है, ये सब भी जो अकाउंटिंग के टाइप्स हैं उसके अंतर्गत है। अब अकाउंटिंग में आपने पढ़ा था कि भाई अकाउंटिंग होती है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको मेजर करना, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको कलेक्ट करना, उनको एनालाइज करना, उनका रिजल्ट निकालना, ये तो होता है। लेकिन इसको भी, अकाउंटिंग को भी अब उन्होंने कई फील्ड में डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पहला मैंने अभी आपको बताया कि भाई मैनेजर्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, एक की नहीं होती है, ठीक है। इसलिए और इसी वजह से, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, भाई एक बिजनेस कर रहे हो आप समाज से बहुत सारे रिसोर्सेज ले रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयज ले रहे हो, आप पेट्रोल ले रहे हो, आप मशीनरीज ले रहे हो, आप मतलब बहुत सारा सामान वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ठीक है। पैसा लगा होता है समाज का बिजनेस में, तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है बिजनेस की। तो उसको कैसे पता लगाए कि वो उसको फिल कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका खर्चा कितना आ रहा है, उसको कैसे मेजर करना है। तो ये सब भी किसके अंतर्गत आता है, अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग को कई भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। क्लियर है? तो अब शुरू करें। मैनेजर्स रिक्वायर्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैनेजर को बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, सो इसलिए वेरियस ब्रांचेस, बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हैव कम इन एक्सिस्टेंस। इसलिए हमारे सामने अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस आ गई। भाई ज़रूरत जो है वो आविष्कार की जननी होती है कि नहीं होती है। जब ज़रूरत हुई तो आग का आविष्कार हो गया, ज़रूरत हुई तो पहिए का आविष्कार हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से जब अकाउंटिंग में हमें ज़रूरत हुई कि भाई मैनेजर को सिर्फ इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, उसको अलग अलग और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या हुआ, अलग अलग तरह की अकाउंटिंग का जन्म हो गया, ठीक है। आगे है सच एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जैसे मैं इसने बता दिया भाई कौन कौन सी अकाउंटिंग होती है, मैंने अभी बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। इनके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप नाम याद कर लीजिए। फर्स्ट क्या है आपका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ है टैक्स अकाउंटिंग, और फिफ्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब इनके नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि भाई इनमें
क्या होता होगा, क्या इनमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं एक एक करके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब नाम से पता चला भाई फाइनेंस पैसे से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होगा, पैसे से रिलेटेड होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दिस ब्रांच कीप्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। भाई अभी जो हमने जो अकाउंटिंग डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, इससे पहले वाली वीडियोज में, वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करते रहते थे कि भाई वो बिजनेस ट्रांजेक्शंस जो होते हैं फाइनेंशियल टाइप्स के जो होते हैं उनको पहचान करना, उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। तो ये ब्रांच क्या करती है अकाउंटिंग की, ये जो टाइप है ये क्या करता है, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनके मतलब फाइनेंशियल टाइप के, ओके यहाँ पे माइंड रखना कि फाइनेंशियल टाइप के जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनका क्या रखना, सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड करना इसके अंदर आता है। ठीक है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और क्या करता है, एंड एसर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। कैसे पता लगाएगा नेट प्रॉफिट नेट लॉस है भाई, बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एंड इट प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ये तो हमने कई बार बहुत बार डिस्कस हो गया है, इसको ज़्यादा लंबा लेने की जरूरत नहीं है भाई। पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा, बैलेंस शीट बनाएंगे तो फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाएगी। और ये सब क्या कौन सी अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, आगे है इसमें एंड इट कम्युनिकेट द रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। और ये बहुत सारी पार्टीज होती हैं, बहुत सारे जो पार्टीज हैं जिनका बिजनेस में आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, उनको जो रिजल्ट हमने निकाले उनको कम्युनिकेट कर देना। ये सब हमने पहले बहुत डिस्कस कर दिया है, इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी ले रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आ जाइए कॉस्ट। अब इसके नाम से पता चल रहा है ना कॉस्ट, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है भाई, हमने कोई चीज़ खरीदी। ठीक है भाई, हमने 5 रुपए का एक केला खरीद लिया, एक बनाना 5 रुपए का खरीदे, तो कॉस्ट क्या हो गई, एक बनाना कॉस्ट क्या हो गई, 5 रुपए हो गई। ठीक है, अब कंपनीज क्या करती हैं भाई, अगर उन्होंने मान लीजिए कुछ भी प्रोडक्शन बनाया है या कोई सर्विस दी है, सर्विस भी आपके बिजनेस के प्रोडक्शन के अंतर्गत ही आती है। सिर्फ ये नहीं कि भाई उसने कोई मशीनरी बनाई है, शूज बनाए हैं, ड्रेस बनाई है, कपड़े बनाए हैं, कोई और आइटम बनाया है। अगर जैसे बीमा कंपनी होती है आपकी, ठीक है, वो पॉलिसीज देती हैं आपको, ठीक है, जीवन बीमा हो गया और भी बहुत सारे बीमा देती है, तो वो सर्विस हो गई। ठीक है, तो सर्विस भी इसके अंतर्गत ही आती है। बैंक है, बैंक आपको सर्विस देता है, ठीक है, तो वो भी किसके अंतर्गत आती हैं, वो भी बिजनेस है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट बना दिया, नहीं, जो सर्विसेज होती हैं वो भी प्रोडक्शन के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो तो क्या है भाई कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मान लीजिए बिजनेस ने या फिर किसी भी कंपनी ने एक प्रोडक्शन किया किसी भी चीज का। ठीक है, मान लीजिए एक शैम्पू बना लिया, ठीक है, शैम्पू बना दिया भाई, उस शैम्पू को बनाने की कॉस्ट क्या आई। ठीक है, ये किससे पता चलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से पता लगेगा। और भाई ये तो एक एक शैम्पू की हो गई। अब आपने ये तो नहीं कि आपने एक ही शैम्पू बनाया होगा, एक बैच में आपने हजारों शैम्पू बनाए होंगे, तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आई, ये किससे पता चलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलेगा। ठीक है कि नहीं। अब देखो इसको थोड़ा मैं डिटेल में लेती हूँ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम करते क्या है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग में मान लीजिए आपने कुछ प्रोडक्शन बनाया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको हम कॉस्ट से रिलेटेड, भाई इसकी कॉस्ट किससे डिसाइड होगी, इस प्रोडक्शन की कॉस्ट भाई सैलरी से होगी, वेजिस से होगी, रॉ मटेरियल से होगी, और भी अगर आपने कुछ भी उसमें मशीनरी लगाई है नहीं तो उससे होगी, कोई नया आपने कोई विभाग है, कोई यूनिट बनाई है आप उस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो वो भी उसके अंदर आएगी कि नहीं आएगी। तो ये सब क्या डिसाइड करेगा, कॉस्ट को डिसाइड करेगा। ये सब खर्चे, ये जितने भी हमने खर्चे किए हैं ये प्रोडक्शन की कॉस्ट को डिसाइड करने में यूज होंगे कि नहीं होंगे, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे उसमें। जब कॉस्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट आई है और जितना आपका प्रोडक्शन हुआ, मान लीजिए आपकी टोटल कॉस्ट आई है 5 लाख रुपए, छोटा बिजनेस है, ठीक है, अब आपने प्रोडक्शन कितने का किया है, मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया है 5,000 यूनिट्स का, भाई 5,000 आपने शैम्पू बनाए हैं, ठीक है, शैम्पू नहीं कुछ और लेते हैं महंगा पड़ जाएगा चलिए टी शर्ट ले लेते हैं, ठीक है,
5,000 आपने टी शर्ट बनाई है, और टोटल जो टी शर्ट की कॉस्ट जो आई है, आपने सब कुछ जो सैलरी, वेजेस, आपके मशीनरी का खर्चा, ऑयल का खर्चा, कपड़े जो कच्चा मटेरियल लिया होगा, सिलाई का खर्चा, ठीक है, वो सब लगा करके आपका टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 5 लाख रुपए आई है, ठीक है। बिजली भी खर्च हुई होगी ऑब्वियसली, सब कुछ जो भी लगा है वो 5 लाख रुपए आ गया, ठीक है। अब इसको, अब पर यूनिट कॉस्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम भाई, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आ गया 100 रुपीज, बड़ी चीप है, ठीक है। तो 100 रुपीज की क्या हो गई आपकी टी शर्ट की कॉस्ट हो गई, शैम्पू भी हो सकता था, इट्स ओके। चलिए, आया नहीं आया समझ में? तो ओके, तो दिस ब्रांच आएगा, यहाँ ब्रांड लिख दिया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। दिस ब्रांच एसरटेन टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट को निश्चित करती है, बताती है, एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए बिजनेस। तो अभी मैंने बताया था भाई, गुड्स में तो आपका प्रोडक्ट आ गया, टी शर्ट हो गई, शैम्पू हो गया, क्रीम हो गई, हैं जूते हो गए, कुछ भी, और सर्विसेज में मैंने आपका एग्जांपल दे दिया था। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में यही काम होता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल ओवर कॉस्ट, ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। जब आप सही तरीके से मैनेज करोगे इसके अकाउंट्स को, कि भाई ये कॉस्ट इतनी आई है, ये कॉस्ट कितनी आई है, तो आप आगे देखोगे ही नहीं देखोगे, अगर ये कॉस्ट कहीं ज़्यादा हो गई है, भाई ये चीज़ पे ज़्यादा कॉस्ट लग गई है, ये चीज़ पे ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, तो इसे क्या करें हम, कंट्रोल करेंगे, आगे इस पे काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा किस पर, कॉस्ट पर, ठीक है। इट हेल्प्स टू एस्टिमेट कॉस्ट इन एडवांस। अब ये फ्यूचर में भाई इस ईयर के आपकी कॉस्ट इतनी आ गई, आपने लगा लिया, ठीक है, तो फ्यूचर में इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, नेक्स्ट ईयर में कॉस्ट कितनी आएगी, इसका पहले से आप अंदाजा लगा लोगे इसके हिसाब से, ठीक है, पूरा अनुमान लगा लेंगे, भाई प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम देख के डाटा के, भाई अब भाई हमारी इतनी आई है तो नेक्स्ट ईयर लगभग इतनी हमारी हो जाएगी। तो ये काम किस में होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। तो ये सेकंड ब्रांच हो गई, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप फाइनेंस से रिलेटेड करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट से रिलेटेड सब कुछ होता है, ठीक है। थर्ड है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट बाय प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक प्लान्स एंड टू कंट्रोल बिजनेस ऑपरेशन। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये मैनेजर्स की मदद करती है किस चीज़ में, प्लान बनाने में, डिसीजन लेने में, कंट्रोल करने में, बिजनेस को सही तरीके से चलाने में। कब कैसे मदद करेगी, ये जो मैनेजर्स होती हैं उनको क्या देती है, उनको इन्फॉर्मेशन देती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। भाई मैनेजर को रोज रोज डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या बना दी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बना दी। ये क्या करेगी, ये मैनेजर्स को जो आपके रिजल्ट हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराएगी, जिससे वो फ्यूचर को रिलेटेड या बिजनेस के रिलेटेड कंट्रोल करने के लिए, उसको सही तरीके से चलाने के लिए क्या कर सके, प्लान बना सके, डिसीजन ले सके, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे इसी में है दिस काइंड ऑफ अकाउंटिंग, इस तरह की अकाउंटिंग किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। यूज वेरियस टेक्निक्स, ये अलग अलग तरीके की टेक्निक यूज करती है टू मेक अकाउंटिंग डेटा मोर यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। अब ये नहीं कि भाई हमने इस तरीके से रिपोर्ट सिंपल तरीके से प्रेजेंट करी, नहीं, इससे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा हमें। ये क्या करते हैं भाई, रेशो एनालाइज, इस तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं। रेशो एनालाइज कैसे होगा, रेशो एनालाइज ऐसे होगा भाई, ये आपका लास्ट ईयर की आपका एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा आया, ठीक है, और इसके से जो सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ वो इतना हुआ, तो पता चलेगा भाई एडवर्टाइजमेंट और इसमें हमारा रेशो कितना है। यदि हमने 1 रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है तो सेल्स में हमारा 2 रुपए की इंक्रीमेंट हुई है। इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो क्या होता है, तो क्या होगा है, तो भाई हमारा जो हमारा डेटा है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो हमें उसे समझने में आसानी होगी, इजीली हम उसको देख कर ही बता देंगे। अब आपके सामने लिख दूं कि भाई 1:2 है हमारा, ठीक है, किसका, ये हमारी एडवर्टाइजमेंट हो गई, ये हमारी सेल्स हो गई, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा ना कि अगर इतना रुपया खर्च किया तो डबल हमारा उनका हमें प्रॉफिट उसका हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको रिटर्न में लिख के दूं इजी सिंपल तरीके से तो उसे पढ़ना पड़ेगा, इतनी जल्दी उसको समझ में नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से बजटरी कंट्रोल हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये भी इसी तरीके के हैं कि आप जब अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग में कि उन्हें समझने में आसानी होगी। ये भी उसी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आगे है आपका टैक्स अकाउंटिंग। अब आ जाइए टैक्स पर, नाम से ही पता चल रहा है भाई टैक्स से रिलेटेड होगा। ये अकाउंटिंग क्या करेगी भाई, टैक्स कैसे लगाना है, किस रेट से लगाना है, किस तरह के प्रॉफिट को
और किस कंपनी के, भाई अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है, और अलग अलग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पर हम उसको बोल देंगे इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो होती है उद्योग, ठीक है, उन पर अलग अलग रेट से क्या लगता है, आपका टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, कुछ को छूट दी जाती है, भाई कोई मतलब आपने अगर उस पर ज़्यादा खर्च कर दिया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, या आपने चैरिटी वगैरह दी करी है, तो उस पर आपको छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलेगा, वो आपके उसमें खर्चों में, उसमें सॉरी प्रॉफिट में नहीं लगाया जाता है। इस तरीके के बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, तो वो टैक्स अकाउंटिंग हमें बताती है, यानी कि टैक्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है, भाई टैक्स को किस तरीके से कंपनी पर लगाया जाए, उसको किस रेट से लगाया जाए, ये सब कौन डिसाइड करेगा, टैक्स अकाउंटिंग में डिसाइड होता है, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग का काम टैक्स को कैलकुलेट करना होता है बेसिकली, क्लियर है। तो यही इसमें कह रहा है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स पर्पस के लिए यूज होती है। इनकम टैक्स जीएसटी आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग, इस अकाउंटिंग के बेस पर ही भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पर हम फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगाते हैं, ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से हम कॉस्ट का पता लगाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से टैक्स अकाउंटिंग से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। ओके, सो लास्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब देखो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, मैंने पहले बता दिया था, खैर खैर ओके। ये बिजनेस आपने बनाया, ठीक है, इसमें आपने एम्प्लॉय लगाए होंगे, ठीक है, आपने जब प्रोडक्शन बनाया है तो उसकी कुछ वेस्टेज भी निकली होगी, वो भी आपने कहीं ना कहीं एडजस्ट की होगी, या तो ज़मीन में दबाई होगी, ठीक है, या फिर आपने नदी नालों में, आपने देखा है दिल्ली में कितना बुरा हाल होता है भाई भाई भाई, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वो इंडस्ट्री का वेस्ट ही होता है, उन नदी जो गंगा नदी बनी हुई है वो नाला बना दिया उसका, खैर चलो ठीक है। अच्छा, इसने वेस्टेज किया, फिर धुआं भी निकलता है, ठीक है, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है, यानी कि जब ये कुछ भी प्रोडक्ट कर रही है, प्रोडक्शन बना रही है ये कंपनी, तो बहुत सारा इसने सोसाइटी से बहुत सारा लिया है, क्या लिया है, कर्मचारी लिए हैं, ठीक है, भाई इसने जहाँ कंपनी लगाई होगी वहाँ पेड़ पौधे भी काटे होंगे, पॉल्यूशन भी फैला रही है, आपका वेस्टेज भी कर रही है, ठीक है, बिजली भी यूज कर रही है, लैंड भी यूज कर रही है, बहुत सारी चीजें हैं, सोशल समाज से इसने लिए, सोसाइटी से लिए, तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी कुछ भी, भाई बनेगी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ये भाई जो इसने एम्प्लॉय लगाए हैं उनको अच्छा सा जो काम का एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है वो अच्छा दे, ठीक है, सैलरी अच्छी दे, उनको सुरक्षा प्रदान करे, ठीक है, और क्या करे भाई, ये जो एनवायरनमेंट में ये जो धुआं कर रही है, जो पोल्यूशन फैला रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करे, पेड़ लगाए, कुछ ना कुछ करे, ठीक है ना। और क्या करे ये आपका भाई, जब ये समाज से इतना कुछ ले रही है तो ये क्या करे, ये वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हेल्प करे, ठीक है, ऐसे ये बहुत सारे काम इसके होते हैं, इसकी सोशल जिम्मेदारी होती है ये। अब इस सोशल जिम्मेदारी पे इसने खर्चा कर लिया, उन खर्चे को मापना, उनको कलेक्ट करना, उनसे रिजल्ट निकालना, ये किस में होगा, ये सब आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का काम होगा, क्लियर है। ओके, तो यही कह रहा है, इन दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी, भाई उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी में, क्या योगदान दिया है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना और उसको कम्युनिकेट करने का काम कौन करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करती है, ठीक है। इन दिस काइंड ऑफ अकाउंटिंग वेरियस टेक्निक्स, वही पहले वाला आ गया भाई, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो डेवलप की गई हैं मापने के लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस टू द सोसाइटी, तो इसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, डेवलप की गई हैं कि मापा जा सके, कैसे, किसे मापा जा सके, जो कंपनी ने, जो बिजनेस ने कंट्रीब्यूशन दिया है किसको, समाज को, उसे मापने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप की गई हैं, और ये सब किस में होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।